जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। देश भर में ये हमारी पुरानी परंपरा रही है कि जब कभी सरकार हमारी बात को ना माने, सरकार हमारी अनदेखी करे, हमारे हित, हक और समाज के उन दबे, पिछड़े, कुचले और शोषित लोगों की जब बात न सुनी जाए, या समाज में जो सोचता है कि मैं उपेक्षित हो रहा हूं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन वह है कि वो आंदोलन करे। आंदोलन ये कि शांति से बैठ करके, जिस प्रकार से ये राजीव चंदेल जी जो कि प्रयागराज के भारतीय किसान यूनियन के ये अध्यक्ष हैं यहाँ के, अगर मैं क्या नाम है आपका? राजीव चंदेल नाम है मेरा। मैंने आपका सही परिचय दिया? बिल्कुल सही परिचय दिया है आपने जी। तो कहने का मतलब कि अगर ये जिस प्रकार से यहाँ कई दिन से ये चल रहा है, ये जो आंदोलन है इनका, अब क्या क्या मांगे हैं, किन किन मांगों को लेकर के यहाँ ये लोग बैठे हैं, मैं इन सबसे बात करता हूँ। जी राजीव जी, क्यों बैठे हैं आप लोग, बताइए। अपना समय खराब कर रहे हैं या सरकार का इंटेंशन खराब कर रहे हैं, बताइए। नहीं, देखिए, ये हम लोग बहुत जरूरी मुद्दे पे यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। जल जीवन मिशन, हाँ, ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी योजना है। ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ। हाँ। तो इसमें है हर घर नल से जल पहुंचाना, उनका लक्ष्य है जी। तो प्रधानमंत्री आवास के बाद हाँ, ये सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी परियोजना है जी, जल जीवन मिशन। लेकिन इधर हम लोगों ने ये देखा हाँ, कि जल जीवन मिशन का काम बहुत अधूरा है। हाँ, इसमें भ्रष्टाचार है, हाँ, पैसे का दुरुपयोग है। उसके बाद हम लोगों ने गांव-गांव घूमकर देखा कि अभी काम बहुत अधूरा है जी। इसलिए पहले हम लोगों ने एसडीएम और डीएम को अवगत कराया कि भाई जल जीवन मिशन का काम क्यों रुका पड़ा है, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जल जीवन मिशन के काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये आमरण अनशन, यहाँ ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह रखा जी, तो कि जल जीवन मिशन का काम आगे बढ़ सके, क्योंकि आज देश में हर घर में नल से जल की बहुत बड़ी आवश्यकता जी है। तो ये बताइए राजीव जी कि क्या आप जो मोदी जी का सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने लाल किले से कहा था कि हर घर हम नल और जल से लोगों को हम पानी पहुंचाएंगे, तो आप क्या उनको ये मदद करने के लिए कर रहे हैं या आप उनकी कमियों को उजागर करने के लिए, या दोनों हैं? इसमें अगर कहा जाए तो हम तो सरकार की का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं पहले कि भाई देखिए, जो आपने पैसा दिया है, हाँ, अकेले प्रयागराज जनपद में 3,989 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन को आवंटित हुआ है जी। तो हम एक नागरिक होने के नाते, सबसे पहले एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ये निगरानी रखें कि 3,989 करोड़ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कहाँ है और कितना काम हुआ इस पे। तो एक तरह से कहा जाए कि सरकार के आंख खोलने, ध्यान आकृष्टित कराने के लिए हम लोग यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं कि साहब देखिए, जो है आप तो वहाँ से कह रहे हैं कि हम हर घर नल से जल पहुँचाएंगे, लेकिन ये जल कब पहुँचेगा इसका कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ये सरकार की अगर कहा जाए तो अंततः सरकार यानी मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की मदद करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं, जनता चाहती है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था, लाल किले से जो कहा था, जो ऐलान किया था, वो ये था कि उनको इस बात का एहसास है कि हमारे देश के नागरिक जो हैं उनको घर घर जो जल है पीने के लिए वो पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी बात का एहसास करते हुए उन्होंने लाल किले से कहा था। अब ये कि जब ये मिशन चल पड़ा है, अपने रास्ते पर है, तो कहाँ रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, क्या कमियां हैं? राजीव चंदेल जैसे लोग जो है इस कमी को उजागर करना चाहते हैं। देखिए, जब हम लोग यहाँ सत्याग्रह शुरू किया हम लोगों ने, तो यहाँ जो जल जीवन मिशन के मंडल इंचार्ज हैं, अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुट्टी जी, प्रवीण कुट्टी जी हमसे यहाँ वार्ता करने आए अपनी पूरी टीम के साथ। तो उन्होंने हमको जो है एक प्रूफ दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से प्रशासनिक माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से कहा है कि जल जीवन मिशन में जो धनराशि आवंटित होनी थी वो आवंटित नहीं हो रही है। कई 100 करोड़ रुपया सरकार बकाया रखी है, जिसके वजह से जल जीवन मिशन का काम इस इलाके में पूरी तरह ठप हो गया है। इसके लिए कमिश्नर विश्वास पंत ने, विजय विश्वास पंत जी ने अधिशासी निदेशक डॉक्टर राजशेखर को चिट्ठी लिखा था कि जल जीवन मिशन में
पैसा नहीं है, हाँ। इसलिए काम ठप पड़ा है। हाँ। जिसके जवाब में शासी निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने, हाँ। जो डीएम भी थे इलाहाबाद के, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि अभी सरकार के पास बजट नहीं है, हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया है, हाँ। जब धनराशि हमें मिलेगी तब हम वहाँ प्रेषित करेंगे, तब जाके वहाँ काम शुरू होगा। जी, तो ये था मुद्दा जल जीवन मिशन में जो कमियां हैं। और भी कुछ कह रहे थे आप, जमीनों के बारे में क्या कह रहे थे आप? देखिए, जमीन के बारे में कह रहे, पहले तो ये बता दूं कि जल जीवन मिशन में जो हम लोगों ने अभियान छेड़ा है, हाँ। तो 12 में ही क्यों छोड़ा? हाँ। यहाँ पे इसलिए कि शंकरगढ़ और 12 हाँ। ये पेयजल की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा है जी। यहाँ पहाड़ है, हाँ। 80% पहाड़ी इलाका है, हाँ। यहाँ पानी का बहुत बड़ा संकट है। हाँ। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने हाँ। जल जीवन मिशन का अभियान, हाँ। भ्रष्टाचार खोलने का, इसके काम को आगे बढ़ाने का अभियान 12 की धरती से हमने किया है जो है। हाँ। और अभी भीटा में इसका टैंक बन रहा है, हाँ। जहां से पूरे 12 में पानी सप्लाई होगी, लेकिन 40% भी काम नहीं हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूं कि आपकी बदनामी हो रही है, धनराशि न आवंटित होने को लेकर अधिकारी आप पे हंसी उड़ा रहे हैं। स्वयं प्रवीण कुट्टी जी ने कहा कि जब सरकार पैसा नहीं दे रही तो हम कहां से काम कराएं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जल जीवन मिशन के जो आवंटित धनराशि है उसको भेजा जाए, और इसके बाद हम लोग प्रमाण देंगे जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो टंकी के निर्माण में हो, पाइपलाइन बिछाने में हो, चाहे सड़क जो खोद दी गई है, पाइपलाइन बिछाने में इतनी सड़कें खोद दी गई हैं वो आज तक बनी नहीं है, जबकि सरकार ने इसके लिए अलग से धनराशि दी है कि आप सड़क खोद के पाइपलाइन बिछाएंगे तो उसको तत्काल बनाएंगे। लेकिन पिछले 1-2 साल से तमाम जगह पे सड़क खुदी पड़ी है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनाई गई है। तो कुल मिला के जल जीवन मिशन को मजाक बना दिया गया है। इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस में लेना चाहिए कि आखिर ये अधिकारियों ने इस तरह की योजना, जो स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हो कि हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर नल से जल पहुंचाना, उसमें अगर ये भ्रष्टाचार और ये लेट लतीफी हो रही है तो ये मजाक है, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये एक फितरत हो गई है कि जहां चाहे वहां सड़क को खोद दो, वहां गड्ढे खोद दो और बालू उतार दो, और कंकड़ और मिट्टी और जो गिट्टी होती है निर्माण के नाम पर वो जहां तहां उतार दो। लोग परेशान होते रहे, आने जाने में दिक्कत होती रहे, कुछ लेना देना नहीं किसी का। आपका जो समय है आप अपने हिसाब से काम करिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। बात यही है, आप सभी कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर जो राजीव चंदेल जी कह रहे थे। आप जमीन के बारे में कुछ कह रहे थे। जमीन के मामले में ये कह रहा था मैं जी आपको कि 12 तहसील में जी जमीनें बंजर बचत काफी मात्रा में हैं। हाँ। लेकिन उस पे भूमाफियाओं का कब्जा है। हाँ। कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, अकेले टंडन बन पे, हाँ। टंडन बन में लगभग 250-300 बीघे जमीन बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है। हाँ। 300 बीघे मायने रखता है। इसी तरीके से गांव में जो बंजर है, बचत है, गरीबों को आवा पट्टा मिला है, उस पे भी लोगों का कब्जा है। तो अभी जैसा कि डीएम महोदय ने एक अभियान चलाया था कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए, जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन 12 तहसील प्रशासन कोई इस अभियान का हिस्सा नहीं बन पाया। मजाक बना के रख दिया उन लोगों ने। जहां जो बेचारे दौड़ रहे हैं, आज हजारों पीड़ित परिवार 12 तहसील का चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा है, साहब इसका नाप करा दीजिए, इसको खाली करा दीजिए, लेकिन तहसील प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर 2 नायब तहसीलदार हैं जो चंगू मंगू बने हुए हैं, एसडीएम के खास बने हुए हैं, कार खास, वही लोग तहसील चलाते हैं। यहाँ एसडीएम 4-6 महीने आते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल लेते हैं, फिर दूसरा कोई आता है, फिर निकल लेते हैं। यही 12 तहसील की हकीकत है कि गरीब आदमी, आप कभी चलिए मैं दिखाऊं गांव में कि हजारों लोग ऐसे झोले में कागज लेके घूम रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। सब जो भूमाफिया हैं, बड़े लोग हैं, जमींदार हैं, किसी की जमीन की दाखिल खारिज करा ले रहे हैं, सरकारी जमीन कभी बेच रहे हैं, कुछ प्लाटिंग कर रहे हैं। बहुत इस तरह की धांधली यहाँ जी। राजीव चंदेल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप तहसील को कौन चला रहा है, एसडीएम साहब चला रहे हैं या कौन चला रहा है, लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि जब से डीएम प्रयागराज मनीष वर्मा जी आए हैं, उन्होंने जनता का काम, चाहे वो जनता की सुनवाई हो या तमाम अकेले मतलब दौड़ करके हर तहसील में जाकर के और मौके पर जाकर के उन्होंने काफी सुनवाई करने की और निराकरण करने की कोशिश किया है। आप सब भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।